नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज मुंबई की सड़कों पर एक ऐसा हजूम वोट चोरी के खिलाफ दिखा कि जिस भीड़ को देखकर मोदी जी कांप जाएंगे। ज्ञानेश कुमार भी अपनी शायद कुर्सी से उनको उठकर खड़ा होकर देखना पड़े कि आखिर वो देश में क्या कर रहे हैं। एक इतना बड़ा हुजूम आज लोगों का सड़क पर उतरा सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो वोट चोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं बिना अब कुछ आगे बोले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ मुंबई की सड़कों पर, जहां पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की पार्टीज ने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम था सत्याचा मोर्चा। अब जिसमें आपको अस्मिता। तस्वीर, हाँ, अब इसमें सत्याचा मोर्चा के नाम से है। और आप देखिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे भी साथ में थे। और ये मुंबई का ताज दिख रहा है आपको, उसके आसपास का ये इलाका है जहां पर शरद पवार, आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सभी नेता आपको इसमें दिख रहे हैं। अब कुछ विजुअल्स आपको दिखाते हैं, ये तो स्टिल तस्वीरें थी। वो विजुअल्स प्रिया अगर आप प्ले करें और उन विजुअल्स को आप दिखाएं तो उससे ये देखिए। अब ये भीड़ देखिए, ये ड्रोन से लिया हुआ शॉट है। ये वोट चोरी के खिलाफ लोग उतरे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक इतनी बड़ी वोट चोरी सामने आई थी, जहां पर 90 लाख से ज्यादा वोटों को हटाया गया था या तो जोड़ा गया था। इस चीज को लेकर कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब तक में अरुण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे उन तस्वीर। तो ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाई आज वोट चोरी के खिलाफ। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि वोट चोरी एक बड़ा अभियान ऑलरेडी खड़ा हो गया है। और थैंक्स टू राहुल गांधी, जिन्होंने वोट चोरी को लेकर एक बड़ा प्रेजेंटेशन किया। 2-3 प्रेजेंटेशन इसमें हो चुकी हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉम्ब अभी जो कांग्रेस एक्सपोज करेगी वो अभी बाकी है। लेकिन बावजूद इसके अभी समय है उस हाइड्रोजन बॉम्ब को ड्रॉप होने में। लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगते हुए क्या बिहार, क्या अलग अलग अब देश के हिस्सों से वोट चोरी की खबरें आ रही हैं। और लगातार इसी प्लेटफॉर्म पर हमने आपको किन किन राज्यों में वोट चोरी के नमूने दिखाए, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे फिर मुंबई हो, और चाहे फिर बिहार में ही एसआईआर के जरिए किस तरीके से वोट चोरी की पूरी कवायद शुरू हुई थी, उसके बारे में भी। और लगातार वोट चोरी के कॉन्सेप्ट पर जिस तरीके से चुनाव आयोग इसमें संलिप्त है, आज आपको कम से कम 1.5-2 साल से मैं और अरुण जी तो खासकर इस पर बातचीत कितने समय से, लंबे समय से कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्म 7 हो, चाहे फॉर्म 8 हो। अब ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुहिम बन गया है। और जिस तरीके से आप जो भीड़ देख रहे हैं आज मुंबई की सड़कों पर, वो इस बात का प्रतीक है कि ये वोट चोरी का अभियान एक बड़ा अभियान में तब्दील होगा। आज तो मुंबई में दिख रहा है, लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर इस तरीके की भीड़ पूरे देश में अगर दिखती है तो मोदी सरकार का क्या होगा? क्या मोदी सरकार का 2029 में जाना तय है? क्योंकि अब बच्चे बच्चे इस बात को समझने लगे हैं कि वोटों में चोरी की जा रही है, वोटों की चोरी की जा रही है। और ये जो सरकार है ये एक इलेजिटिमेट सरकार है। मुंबई की सड़कों पर आज इस तरीके का आपने हुजूम देखा। और कांग्रेस ने ऑलरेडी वोट चोरी के अभियान में वोट रक्षकों को अपॉइंट किया है, वोट रक्षक। और कुछ 5-6 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज कांग्रेस ने चुनी है जहां पर वोट गार्डियंस जिनको कहा जाता है उनको अपॉइंट किया गया है। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और वो लोग ट्रेन किए जाएंगे ताकि वो वोट चोरी को पकड़ सके। इस बीच आपको ये भी बता दें कि चाहे वो बीएलओज हो, चाहे फिर चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्यों ना हो, वोट चोरी सामने से हो रही है, लेकिन वोट चोरी पर कोई एक्शन ज्ञानेश कुमार लेने के लिए तैयार नहीं है। और आरपी एक्ट में, जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें इसका प्रावधान है कि आप अगर वोट चोरी हो रही है तो आप उन अधिकारियों को पकड़े, उनके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं? वो अपनी गद्दी पर बैठे हैं और उनके हिसाब से देश में कोई वोट चोरी नहीं हो रही है। और जो लोग वोट चोरी को लेकर चिल्ला रहे हैं वो बेवजह चिल्ला रहे हैं उनके हिसाब से। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। और हमारी बातचीत जो मुंबई में आज जो बड़ी रैली हुई है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ
वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल है कि मुंबई की सड़कों पर जो आज क्राउड दिख रहा है वो किस बात का संकेत है? क्या ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह इस भीड़ को देखकर आज क्या डरेंगे? क्या उनको इस बात का की चिंता सताएगी कि कहीं अगर ये इस तरीके की भीड़ पूरे देश में बनने लगी तो फिर क्या होगा उनकी सत्ता का? जी अरुण जी। अरुण जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ। हाँ, बाथरूम। हाँ, सॉरी। ये नीलू जी, नमस्कार नीलू जी। सॉरी, थोड़ा हमारे यहाँ वो वेव्स आ रहे हैं ना, तो मैं उसको चाह रहा हूँ किसी तरह से एलिमिनेट हो, तो उसी के कोशिश में। नमस्कार नीलू जी। देखिए, ये जो निकला है, जो भीड़ निकली है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये ज्ञानेश कुमार जो हैं हों या हमारे प्रधानमंत्री हों, इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है और इतिहास से ये कोई सबक लेना ही नहीं चाहते। वो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं और जिस तरह से वोट के हक की जो लड़ाई हुई यूरोप में, अमेरिका में, और जिस तरह से उसमें जो वायलेंस हुआ और जिस तरह से इन लोगों को मजबूर किया गया। इंग्लैंड में देखिए 3 रिफॉर्म एक्ट हुए 18th सेंचुरी में। 1832 उसको कहते हैं ग्रेट रिफॉर्म एक्ट, फिर 1867 और फिर 1884, और उसके बाद महिलाओं को वोट करने से जो वंचित किया गया तो उसके ऊपर सफ्रेजेट्स मूवमेंट हुआ 1918 और 1928। तो आप देखिए 32 से लेके 1918 तक उन लोगों ने अपने वोटिंग राइट्स के लिए स्ट्रगल किया। कितने साल हुए? 68 + 18 ईयर्स, दैट मीन्स 86 ईयर्स के स्ट्रगल के बाद वहां पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मिला, लोगों को वोट मिला। और उसी तरह से अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चालू हुआ और वोटिंग राइट्स हुआ, जिसके कि आज भी रोजा पार्कर का जो नाम है कि जो बस में इनको बैठने की जगह नहीं दी गई थी तो बैठ गए, तो उससे जो वो चालू हुआ, तो वो वोटिंग राइट्स एक्ट और सिविल राइट एक्ट्स का जो है वो जाके जॉनसन के पीरियड में 1860 में जाके जो है वो सब राइट्स इनको मिले। ये राइट हमको बाबा साहब अंबेडकर और जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के कर्ता थे, उन्होंने कहा कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा, हर आदमी को एक वोट दिया जाएगा। ये वोटिंग राइट किसी की प्रॉपर्टी राइट से कम नहीं है। और इस राइट को ये ज्ञानेश कुमार और ये सरकार छीनना चाहती है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में रिगिंग किया। उस रिगिंग के बाद अब इनके पास जीतने का एक ही उपाय है कि फिर से SIR करके जो है 5-10% वोट काट दो जिन लोगों का वोट है। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। ये नहीं समझते कि उसके ऊपर कितना बड़ा एजिटेशन होगा, जिसका कि आज इन्होंने एक सैंपल देख लिया महाराष्ट्र के अंदर में। ये समझते हैं कि हम जिस तरह से इस देश को हाकेंगे उस तरह से वो जो है देश चलता जाएगा। आप गरीबों के पास कुछ नहीं है, उसका एक वोटिंग राइट है। हाउ डेयर यू टेक इट अवे। और इस बात को कोर्ट भी जो है ठीक से नहीं समझ पा रही है। अरे, कल तक मेरा राइट था, इट इज अ वेस्टेड राइट, मेरी प्रॉपर्टी है आज, और आप जो है एक स्ट्रोक में कहते हो कि नहीं, फिर से हम देखेंगे कि तुम वोटर हो कि नहीं हो। किस बेसिस पे भाई? कि ये कौन सा तुमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल नहीं करके कह दो वी द गवर्नमेंट, कि हम जो चाहेंगे हम वही करेंगे। देखिए ये हाल है। तो ये जो सोच रहे हैं कि हम अरुण जी, इन तस्वीरों में देखिए, ये जिस तरीके से स्टेज के ऊपर ये सारे जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की हैं, उस तरीके की तस्वीरें हैं। ये वोटर लिस्ट अब उठाकर प्रोटेस्ट में रखी जा रही हैं। ये बहुत एक नए तरीके का, हमने राहुल गांधी को देखा था जब टेडेक्स स्टाइल का उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, उसमें लंबी लंबी गड्डियां लगी थी, किस तरीके से वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन किया। आज ये महाविकास अघाड़ी की इस रैली में आप देखिए कि किस तरीके से वोटर लिस्ट की गड्डियां बनाकर और उसको पेश किया जा रहा है लोगों के बीच में। ये किस तरीके का प्रोटेस्ट है अपने आप में?
नहीं, प्रोटेस्ट देखिए जिस तरह से इन्होंने मैनिपुलेट किया महाराष्ट्र के इलेक्शन को कि 280 में कितने में 220-30 सीट, आज तक वैसा रिजल्ट हुआ ही नहीं। कहां से आ गया भाई ये रिजल्ट? ये तो एक बच्चे को भी दिखता है कि ये जो है चोरी और बेईमानी का वोट था। अब वो कारण में जब जाएंगे, ये लोग जो हैं अपने को बहुत ज्यादा काबिल समझते हैं, ये नहीं जानते हैं कि जो भी आपने गड़बड़ी करी उसका एक आपने ट्रेल छोड़ा है। जैसे आप बैंक में आप अगर गड़बड़ी करते हैं, जैसे अनिल अंबानी ने किया, 30,000 40,000 करोड़ का पैसा लेके इधर से उधर, तो सारे का वहां अकाउंट है। उसी तरह से वोट का भी वहां पर अकाउंट है, वोटिंग लिस्ट है, जिसको कि ये नहीं देना चाहते, मैनिपुलेट करना चाहते, लेकिन लोगों के पास जो है हार्ड कॉपी पड़ी हुई है। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग लड़े हैं और मार्जिनल वोट से हारे हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये जो बेईमानी किया बीएलए और बीएलओ ने मिलके, और कानून में साफ लिखा है कि ईआरओ इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो अपना जिम्मा जो इसके ऊपर ठोकना चाहते हैं कि बीएलए और पार्टीज ने नहीं अपॉइंट किया तो हम क्या करें। तो मैं ये कोर्ट से और चुनाव आयोग से पूछता हूं कि वोटिंग राइट क्या हमारा इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमको इंडिपेंडेंटली दिया गया है? ये तुम्हारा अंदरूनी मामला है कि तुम किस तरह से उसको वोटर रोल को ठीक करो। यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री सेपरेटली। आप पॉलिटिकल पार्टी को बीच में लाके स्केपगोट मत बनाइए। बहुत लोग हैं जिनको कि पॉलिटिकल पार्टी को बदल बदल के वोट करते हैं, जो इंडिपेंडेंट राइट है, और ये चालाकी जो है ये करके और कोर्ट में करके कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं ऑब्जेक्ट किया, उसने नहीं ऑब्जेक्ट किया, तो ये तो स्केपगोट बनाना है। क्या ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हैं? पॉलिटिकल पार्टी का कहां नाम आता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये अब आया बाद में अमेंडमेंट में, जब डिफेक्शन की बात हुई। वी द पीपल है, वी द पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वी द कांग्रेस नहीं है, वी द आरएसएस नहीं है, वी द बीजेपी नहीं है। अगर है तो उसको बदल दीजिए और कहिए कि ठीक है, हम आरएसएस के कारण जो है यहाँ पर जो है जो वो कहेगा और बीजेपी कहेगी वो हम करेंगे। अपॉइंटमेंट में बेईमानी हो रही है। देखिए ये जो उबाल आ रहा है ना, दिस इज अ वार्निंग साइन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इसको ठीक से ले लें और समय में ठीक कर लें तो बहुत अच्छा। अगर आप अपने एरोगेंस में रहेंगे कि फार्मर को देख लिया तो तुम लोग क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हाँ, लेकिन अगर हमने पंजाब को देख लिया तो हम आपको भी देख सकते हैं। अगर इस घमंड में ये रहेंगे ना तो ये देश का जो है जितना सत्यानाश होना था और भी सत्यानाश होगा। अरुण जी, लेकिन जिस वार्निंग साइन की आप बात कर रहे हैं, ये वार्निंग साइन सिर्फ ज्ञानेश कुमार के लिए नहीं है। आप ये सोचिए कि अलंद का जो मैटर राहुल गांधी ने जिसको उजागर किया था, उसमें ना जुडिशरी इंटरेस्टेड है, ना मीडिया इंटरेस्टेड है। आप मीडिया के अखबारों में देख लीजिए, अखबार में कहीं छुटपुट खबर उसकी आ जाती है, आपको 6 या 7वें पेज पर आप अखबार खोलेंगे तो उसमें मिलेगी। इट सीम्स दैट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन द वोट थेफ्ट। इंटरेस्टेड यानी कि उसको बिल्कुल दबा दिया गया है। ना जुडिशरी इंटरेस्टेड है, ना सरकार उसमें इंटरेस्टेड है, ना चुनाव आयोग इंटरेस्टेड है, और मीडिया का तो क्या ही कहना, उस पर तो कुछ ना ही हम कमेंट करें तो अच्छा है। तो क्या ये वार्निंग साइन ये सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए है आज जो मुंबई की सड़कों पर दिखा है? ये वाकई देखिए, ये इसका इम्पोर्टेंस जो है ना, ये जो चुनाव आयोग, वहां का जो चीफ इलेक्टरल ऑफिसर है, वहां पर जो लोग सत्ता में हैं, और सुप्रीम कोर्ट, ये सब इसका अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो ये देश में वी आर इन फॉर अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। क्योंकि एक बात ये समझ लें कि भाजपा के पास 35% से ज्यादा वोट नहीं है एट द बेस्ट ऑफ द टाइम्स। और अब जो इनका जो ये और वो भी चोरी करने के बाद, एक्चुअल वोट तो मालूम नहीं है, और कई राज्य में तो साउथ में तो ये एकदम साफ है। तो ये अगर सोचेंगे कि चोर जो है वो नहीं आएगा सड़क पे, जिसका हक मारा गया है वो सड़क पे आएगा। ये जो अभी आप एक यहां देख रहे हैं औरंगाबाद में, जो अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, वो पहली बार आरएसएस को उन्होंने टारगेट किया और उनकी ऑफिस पर अटैक किया। बिल्कुल। आज कर्नाटक में मांग उठ रही है कि आरएसएस को बैन करें। आपने केरला में देखा कि कैसे शाखा में जो है पीडोफिलिया हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है।
कल सरदार पटेल की जयंती पर तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनकी मांग है कि वो आरएसएस को बैन किया जाए। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं, जो रिएक्शन हो रहा है, ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चोरी और बेईमानी हो रही है लोगों के वोट के साथ। उनका मत जो है आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, और बार बार जब ईवीएम, जब आप उसी दिन वोट गिन सकते हैं तो कोर्ट से इनको, खाली कोर्ट के प्रोटेक्शन के कारण ये यहां तक आए हैं, नहीं तो हर बेईमानी जो चुनाव आयोग किया है पिछले 10 साल में, उस पर कोर्ट ने जो है कोई एक्शन नहीं लिया है। वो बजाबते कि सिंबल की चोरी हो, वहां पर पार्टी का डिसीजन हो, या वो आचार संहिता का उल्लंघन हो, कब वह चुनाव होगा उसका वो हो, सारे पर जो है ये लोग जो है अपना बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं लेकिन और जो जिस सोचते हैं कि तरीके हमको लोग निष्पक्ष माने। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सारा मतदाता मेरे सामने है, अगर मेरे साथ है। तो अरे तुम सड़क पर एक बार पटना में बगैर सिक्योरिटी के जाओ ना, तो पता चलेगा कि कितने लोग तुम्हारे सामने साथ हैं। सब जगह ये जहां जा रहे हैं मोदी जी, वहां पर नारा लग रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। क्या बचा इस देश में? इमरजेंसी में भी ये चुनाव आयोग पर ये आरोप नहीं लगा कि जो है, और इंदिरा गांधी के ऊपर भी भले राजनारायण ने वो कहा कि जो है वैनिशिंग इंक, उसका किस्सा हमें बताते थे शांति भूषण जी की, उनको भगा दिया उन्होंने कि ये फालतू बात मत करिए, अगर आपके पास सबूत है तो आइए। और तब उन्होंने जो है वो यशपाल कपूर और इन लोगों का केस देके वो दिखाया कि जो है इलेक्शन में, और वो भी एक छोटी सी गलती से उनको वो जो है अनसीट किया गया। यहाँ तो हर एक मिनिस्टर उसका उल्लंघन कर रहा है। कहाँ गए जेएमएल सिन्हा जैसे जज? अरुण जी, मुझे जो चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रिया उसको फिर से प्ले करिएगा, ये जो क्राउड है इसको देखकर क्या ज्ञानेश कुमार और मोदी जी या अमित शाह को रात में नींद आ सकती है? इस तरीके की भीड़ जो आज देखने को मिली है मुंबई की सड़कों पर, क्या इस भीड़ को देख के इनको नींद आएगी आराम से, या फिर आराम से बैठे रहेंगे, कहेंगे नहीं जो हो रहा है सो होने दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इनको तो जेड क्लास सिक्योरिटी मिली हुई है। अगर कोई भी आंदोलन होता है तो पूरा घेराबंदी, उसमें 3 लेयर की वो हो जाती है। तो ये तो आइवरी टावर में रह रहे हैं ना, ये तो सोच नहीं रहे हैं कि जब एक लिमिट के बाद जब उबलाव आता है और जनता सड़क पर आती है, तो वो पुलिस में और किसी में भी हिम्मत नहीं होती है कि आप उसको कंट्रोल कर पाए। दे आर नॉट, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तो इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि दे विल लर्न द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री? बिल्कुल नहीं सीखने को तैयार हैं। जब पढ़ाई नहीं तो क्या आप सीखेंगे? और देश में आप देखने को भी नहीं तैयार हैं। नहीं, लेकिन तो ये कांग्रेस बात ये समझे कि हाँ, कि ये जो भीड़ है, इससे जो है किसी की भी आंख खुलनी चाहिए और सोचना चाहिए। जिस देश में आपने पूरा वोटिंग चोरी किया, आपको मैं बताता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 31 और 32, ये कानून 1950 का बना हुआ है। और ये बीएलए और बीएलओ की ये नौटंकी बंद करें, क्योंकि इनका कोई स्टेटस नहीं है कौन ये इलेक्ट्रल लॉज में। हमें दिखा दें कहां बीएलओ और बीएलए लिखा हुआ है। यू आर अकाउंटेबल टू द पर्सन, नॉट टू द पॉलिटिकल पार्टी फॉर हिज वोट। जनता का वोट है, पॉलिटिकल पार्टी का वोट नहीं है। ये बात जो है ये चुनाव आयोग को समझनी चाहिए। और ये नाचे नहीं कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बीएलए अपॉइंट किया। अगर मान ले पॉलिटिकल पार्टी बीएलए नहीं अपॉइंट करती है और खाली भाजपा अपने पन्ना प्रमुख को लगाती है, तो क्या वोटर लिस्ट जो है पन्ना प्रमुख के मुताबिक बनेगी? बिल्कुल। मैं उनसे पूछता हूं। मजे की बात तो ये है वो जिसको जो उनके वोटर होंगे, खाली उन्हीं का वोट का उस पर नाम आएगा। बिल्कुल, प्राइमरी इनकी जिम्मेदारी है, भागो मत ज्ञानेश कुमार, जिम्मेदारी लो। सेक्शन 32, सेक्शन 31, मैं चाहती हूँ कि उसको प्ले कर देते हैं। आपने भी जो भेजा है डॉक्यूमेंट, प्रिया उसको आप प्ले करें। सेक्शन 31 और 32 ऑफ द आरपी एक्ट, उसको दिखाना जरूरी है, क्योंकि उसमें प्रावधान है कि आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लीजिए। अब ये कानून नियम में प्रावधान बना हुआ है, लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं इन सारी चीजों से। अरुण जी, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जी। 32, 31 जरा ऊपर करें तो पढ़ पाएंगे पूरा लोग, और भी हम पढ़ देंगे। हाँ,
ये देखिए, ये जो है 31 में जो है जिम्मेदारी जो है ये कहती है मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, इफ एनी पर्सन मेक्स इन कनेक्शन विथ the preparation, revision, or correction of an electoral roll, or the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll, a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine, or with both. Breach of official duty in connection with the preparation of electoral roll. If any electoral registration officer, ERO, assistant ERO, or other persons required by or under this act to perform any official duty in connection with preparation, revision, or correction of an electoral roll, or the inclusion or exclusion of an entry in the form of that roll, is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of such official duty, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 months, but which may extend to for 2 years, and with fine. मतलब कि इसमें कंपल्सरी इम्प्रिजनमेंट है 3 महीने का कम से कम, और 2 साल का। क्या पूरे हिंदुस्तान में जो लाखों इनके बीएलओ और ईआरओ हैं, उसमें एक आदमी ने भी भ्रष्टाचार नहीं किया? एक भी वोट जो है इधर से उधर नहीं किया उसने, जिसके कारण कि लाखों लोग आज सड़क पर आए? क्या ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार ने जो है एक्शन लिया? एक ईआरओ पर एक्शन लिया, जब आपके कानून के अंदर में है। और ये नहीं कहता है कि ये सारी चीजें जो है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो बीएलए है वो उसको देखेगा। ये इनकी पर्सनल जिम्मेदारी है। और उनको फिर, और इलेक्ट्रल मैनुअल में भी कहा है कि एरर फ्री होगा। और यहां ज्ञानेश कुमार क्या कहता है बेशरम के तरह, सुनिए पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मैंने सुना। आई एम सॉरी, आई कांट एड्रेस हिम, ही इज यंगर टू मी इन एज, आई कैन नॉट गिव हिम द रिस्पेक्ट दैट ही शुड कमांड दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस कंट्री। कहता है कि अब ये आपकी गलती नहीं है सर, वो काम ही इस तरीके का कर रहे हैं कि अब उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल होगा जैसे राजीव कुमार के लिए किया गया था, और अब उससे भी गंदी भाषा का इस्तेमाल ये क्या कहते हैं, छोड़िए भाषा के ऊपर, हम क्यों अपना मुंह खराब करें। आई एम सॉरी, जो भी कहा उसको हटाइए। इन्होंने क्या कहा कि हम फिर से रोल बना रहे हैं, तो इसमें जो है डी डुप्लीकेशन का हमको सॉफ्टवेयर चलाने की जरूरत ही क्या है? और एक तरफ जो इन्होंने वोटिंग रोल बनाया है उसके अंदर में कितने जो है पत्रकार, उन लोगों ने डुप्लीकेट नाम निकाले हैं। इसका मतलब है कि बाय डुप्लीकेट नेम, बाय गिविंग रॉन्ग एड्रेस, यू रिग द पोल। और मैं डी डुप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर है जो 2015 से जो चला आ रहा था उसको मैं अब बंद कर दिया। Imagine, he is openly admitting that I am allowing rigging through the BLA. आपने देखा होगा जब फाइनल रोल बनी है तो उसके बाद रिपोर्टर्स कलेक्टिव और लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर के निकाला कि कैसे आइडेंटिकल नेम जो है एक बार नहीं 10-10 बार आए हुए हैं। और अगर मान ले मेरा नाम 2 बार 3 बार आ गया तो मैं गिल्टी हुआ, बीएलए नहीं, बीएलओ नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं, वो मेरा नाम काटेंगे। ये हाल है। ने दिखाया ये राहुल गांधी ने करके दिखाया वही चीज। अब तो ये जो डी डुप्लीकेशन वाला जो बात है कि इसको तो उजागर राहुल गांधी ने भी किया, उसको रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी उजागर किया, न्यूज लॉन्ड्री ने किया, लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूं एसआईआर के फाइनल लिस्ट के बाद। आप पिछला इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए जहां उन्होंने ये किया था कि एसआईआर पूरे देश में लगाएंगे। बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया, आप क्या कर रहे हैं? हम तो फिर से इसको कर रहे हैं, तो इसमें फर्जी वोट होने का सवाल ही नहीं उठता है। अरे जब कोर्ट में तुम्हारे बीएलओ के ऊपर जब ये इल्जाम लगाया कि 20% तुम लोगों ने फर्जी फॉर्म भरे हैं, हर एक फर्जी फॉर्म के लिए 1 साल की 2 साल की कैद है, और तब जो है जस्टिस सूर्यकांत ने कहा ओ दे वर बीइंग प्रोएक्टिव।
तो जब फ्रॉड कर रहे हो, फ्रॉड करके कोर्ट में बच गए, तो इसका मतलब है कि तुमको लाइसेंस मिल गया फ्रॉड करने का हर जगह। डी डुप्लीकेशन जो है तुमने क्यों बंद किया? अगर रिगिंग के लिए नहीं किया तो और क्या कारण था? तुमने कितने पैसे बर्बाद किए इस देश के उस सॉफ्टवेयर को बनाने में? क्या तुम गारंटी लेते हो कि अगर एक भी डी डुप्लीकेशन में निकल गया तो तुम रिजाइन कर दोगे क्योंकि तुमने वो सॉफ्टवेयर नहीं उपलब्ध कराया? ये ले गारंटी। और फाइनल रोल में जो है डुप्लीकेट वोट्स हैं, इसको वो डिनाई करें। तो ये जो हो रहा है कि ओपनली, और देखिए ये सारा डिस्कस होता है, लोगों के पास कागज पर प्रमाण मिला हुआ है, एसआईटी बैठी है, वो दिखा दिया उन्होंने कि यहाँ पर जो है डेटा सेंटर के अंदर में 80 रुपए दे दे के वोट काटे गए हैं। उसके बाद भी ये सबके सब जो है एक बेशर्मी का जो है चोंगा पहने हुए हैं, टाई लगाए हुए हैं, इनको शर्म नहीं आती। और इसीलिए तो वहां पर महाराष्ट्र में जब इन्होंने ये हम जो है वहां के लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया राहुल गांधी के तरह कि यहाँ की भी वोट की चोरी हुई है, तो लोग तो आएंगे ही सड़क पे। वहां पर जब लोगों ने मॉक पोलिंग कराई तो आपने सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्स लगा दी, तो आप क्या इलेक्शन जो है आर्मी को लगा के कब करेंगे? तो उसके बाद भी क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा? तो ये जो है बहुत अति हो रही है, बहुत अत्याचार हो रहा है और लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। हम लोग तो खाली यहाँ पर ये कहते हैं, ये हिस्ट्री का न हिस्ट्री का लेसन लेते हैं और न ये जो बगल वाले देश हैं जहाँ की प्राइम, जहां पर इलेक्शन की चोरी हुई और लोग सड़क पर आके तख्ता पलटे, ना वहां का ये लेसन लेने को तैयार हैं। ये इस घमंड में है कि मेरे हाथ में सत्ता है, मैं जिस तरह से बेईमानी करूं और जो बोलूं उसको जो है लोग मान लेंगे। अरे भाई, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में रह रहे हैं, आपको ये मालूम नहीं है कि कानून के अंदर में क्या प्रावधान है। आप जो है ये पूरा अलाउ किए जा रहे हैं, एक आदमी की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करते हैं। जब आप देखते हैं कि इलेक्शन में अनप्रेसिडेंटेड 85% सीट जो है एक गठबंधन को मिली, जबकि वही जो है उसके इलेक्शन के पहले उनको उससे कहीं कम मिली थी, तो आपको कोई चिंता ही नहीं होती है। जब लोग लिख के आपको एप्लीकेशन देते हैं तब भी आप कुछ नहीं करते हैं। तो आप पर तो लोगों का, आप चले जाइए इलेक्शन कमीशन के पास, ईवीएम है, आप किसी भी स्टेट में वोट करा लीजिए कि आपके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर में हो जाए कि हाउ मेनी पीपल इन दिस कंट्री आर ट्रस्टिंग द इलेक्शन कमीशन। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आरएसएस के अलावा इनको किसी का भी वोट नहीं मिलेगा, और आरएसएस में भी जो सही सोचने वाले लोग हैं वो लोग भी नहीं वोट करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत लोग जो हैं वो मिसलेड आइडियलिस्टिक है, उनको मालूम नहीं है, वो भी हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं। लेकिन जब इस बात पर आएगी तो उनको भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो नहीं चाहेंगे कि वोट जो है वो जो है सत्ता में रहे चोरी करके। लेकिन इनको तो है कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वोट चोरी का जो कैंपेन है उसको अब ट्रैक्शन मिल रहा है, लोग अब बिलीव करने लगे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। और मुंबई का जो आज ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है मोदी जी के लिए और ज्ञानेश कुमार के लिए? आखिर क्या आज संदेश इस एमवीए की बड़ी रैली से हुआ है? आज इनका एक ही संदेश है कि सुधर जाइए, ऑपोजिशन पार्टी को बैठाइए, और वो जिस तरह से चुनाव होने को कहें आप उनकी सारी बातें मानिए। यू विन द ट्रस्ट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री कि आप निष्पक्ष हैं, ये आयोग जो है वो निष्पक्ष है। आप जब तक ये नहीं करेंगे, अभी टाइम है, क्या बिगड़ता है आपका? अगर आप ईवीएम निकाल के, मैं गारंटी करता हूं, कोर्ट ने कहा यहां पर नोट गिनने की मशीनें हैं, मैंने जाके उसका ट्रायल रन लिया, अगर ये काउंटिंग करें उसी दिन काउंटिंग कंप्लीट होगी। अगर इनके पास आदमी नहीं है, आउटसोर्स करें। प्राइवेट सेक्टर को आप हर काम आउटसोर्स करते हैं, तो मत गिनने का भी काम आप आउटसोर्स करिए। और उसके ऊपर जो है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म है, जो ऑडिट करने वाले फर्म है, उनको आप ठेका दीजिए। यू कैन नॉट काउंट द वोट्स, आप इस लायक भी नहीं है कि एक दिन में आप वोट काउंट कर सके।
जितनी जगह बेईमानी के शक हैं, वो सारे शक, वो सही हो या गलत, वो शक हैं। और वो शक अगर आप हटा सकते हैं तो आपकी और कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उस शक को हटाएं। सरकार, चुनाव आयोग और कोर्ट, ये तीनों की जिम्मेदारी है कि हर गलत या सही शक जो आप हटा सकते हैं, जो आप मिटा सकते हैं, उसको आप मिटाइए। ये आपका जो है, ये आपका जो है ये मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और अगर आप नहीं करेंगे तो यही इसी तरह से भीड़ आवेगी और एक दिन पूरा देश जो है सड़क पर आ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ये लोग समझें, समय है और कोई ऐसी गलत बात नहीं हो रही है। आपको कॉन्फिडेंस जीतना है ऑपोजिशन का, न कि जो आपको अपॉइंट किए हैं और जो आपके रिश्तेदारों को अच्छी अच्छी पोस्टिंग दिए हैं। ये उनका कॉन्फिडेंस नहीं जीतना है। और यू वेकअप, जो आपके प्रीडिसेसर्स हैं उनसे आप जाके हम्बल होके जाके सीखिए। जो सेशन ने जो एक वो फाउंडेशन रखा, वो सारा जो है, आप किस नाम से जाने जाएंगे? आप जब रिटायर करेंगे, जब बाहर निकलेंगे, कहीं आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे? ये सिक्योरिटी तो आपके जिंदगी भर तो रहेगी नहीं, ये सत्ता में तो लोग रहेंगे नहीं। तो ये बात ये समझें और समय है, जागे और सारी त्रुटियों को ठीक करें। जितने में लोगों को शक है उसको वो दूर करें और उसके बाद इलेक्शन करें, तो लोगों को ये होगा कि ये जो छोटी मोटी चाल है ना दादर नगर हवेली में, उसमें सवाल पूछ दिया कि साहब उसका अपना नॉमिनेशन मिटा। ये एसआईआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये इनका रिस्पॉन्स है। ये जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो इनसे जो सवाल पूछते हैं जो जर्नलिस्ट लोग, उसका ये जवाब ही नहीं दे पाते हैं, बस अपनी अथॉरिटी से उसको डील करते हैं। तो ये सारी बातें हैं और इसको जो है जितनी जल्दी हो, जितना भी ये हो, ये देश के इसमें है और सबके हित में है कि आप जो है जनता, सबसे पहले जनता का कॉन्फिडेंस, तब पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्फिडेंस। आप जब तक नहीं जीतेंगे तब तक जो है इस चुनाव प्रक्रिया में और लेजिटिमेसी ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड जो इन्होंने एक्शन लिया है वो नहीं रहेगी। लोग यही कहेंगे हिस्ट्री के अंदर में कि इन्होंने इलेक्शन को मैनिपुलेट करके सत्ता में आए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को यहाँ पर खत्म करते हैं। बहुत सारे टेकअवेज हैं, हम लगातार सबकी आंखें खोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 व्यक्तियों की ही आंख नहीं खुलती और वो है ज्ञानेश कुमार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह और जो बड़े बड़े और चाणक्य बीजेपी के बैठे, उनकी आंखें इस पर नहीं खुलती। आज जो एनडीए की भीड़ मुंबई की सड़कों पर दिखी है, अगर इस भीड़ को देखकर भी ज्ञानेश कुमार नहीं जगते या मोदी जी को चिंता नहीं होती या अमित शाह को चिंता नहीं होती, तो फिर उनके दिन नंबर्ड है। अंग्रेजी में जो कहावत है कि द डेज आर नंबर्ड फॉर यू टू बी इन द पावर। इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।